व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड ऑफ इजराइल ने खुलकर मालदीव्स को ठोका, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। ओ भैया, इजराइल भी आ चुका है इंडिया के सपोर्ट में। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। कहां से देख रहे हो आप वीडियो ये भी जरूर बताना। 1 2 3 गो। दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी। वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग। हमारे क्या कबाहत है। भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में। तो मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे लोगों को। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप को नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने को तैयार है। भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि इसके लिए वो वहाँ खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफा तो सेकंड्स में, कि वो काफी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसकी रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हजारों में चले जाते हैं, और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है, तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अब भारत के दोस्त इजराइल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की है। साथ ही इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देगा। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए है जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए। इन तस्वीरों में इस द्वीप की मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी में बदलने की तकनीक है, जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं। इजराइल के खुलकर भारत के साथ आने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था, और वो बोला है भाई। दोस्ती और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, कि और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए, वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों, या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। पहले से इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है। उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशंस हैं, ये इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग, तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े। तो इस सिचुएशन में इजराइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की। तो इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। तो ये तो अब मैंने आपको बताया कि जो रोल प्ले किया इजराइल ने इस वक्त, और वो तो वहां पे आ गए, और इस सिलसिले में बातचीत हो रही है कि जी वहां का पानी जो है उसको खारे को पीने के काबिल बनाया जाए। और अब इसको जो है, तो वो तो मुझे लग रहा है बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनने लगा है बहुत बड़ा लक्षद्वीप, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल गई है कि चलें इसी बहाने जो अब उसके ऊपर काम भी वो करेंगे, उसको बना देंगे। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे, और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है।
ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक MPA का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्जी के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हमें उनके पर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्जी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहां की जो मिनिस्टर्स हैं, जो MPs हैं, जो फॉर्मर MPs हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी की भी इसके अंदर बात की और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो हमारी है इंडिया के साथ, और ये सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है काफी लोगों ने वहां पर की, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। जैसे पाकिस्तान या कनाडा ने भी बीच में बहुत जस्टिन ट्रूडो ने अभी कुछ बोला था ना उस टाइम पर, जो फिर हुआ था बहुत ज्यादा। भाई देखो, भारत है, भारत किसी को वैसे कुछ कहता नहीं है पहले, क्योंकि इंडिया का वही वाली बात है, इंडिया शांति बनाए रखो, जियो और जीने दो वाली उस पे है। सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है, इंडिया का मोटो हमेशा सबके साथ चलता है। लेकिन जब जबरदस्ती ही कोई अपने तरीके से इस तरीके से आएगा कि अपनी आर्मी हटाओ और फिर ये टिप्पणी भी करना कि वहां पर उनके होटल से तो ऐसी गंदी बदबू आती है, इस तरीके की टिप्पणी आ गई, ओपन में वो शिट ये करते हैं। भैया यार तुम मतलब कभी आए नहीं हो इंडिया, तुमने मणगढ़ कहानियां सुनी है, जितने भी ना अक्षय कुमार, सलमान खान, सबने भैया ईज माई ट्रिप पे कितनी कैंसिल हुई है, कितनी फ्लाइट। और शायद से ईज माई ट्रिप का CEO जो है, शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, अगर आप लोग को पता तो कमेंट करके बताना, उन्होंने भी मालदीव्स की वो बंदी कर दिया पोर्टल उधर की फ्लाइट शूट के लिए। भैया अच्छा क्या कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। ट्रू नेशनलिज्म यही होता है कि अगर आपको कुछ देश के अगेंस्ट लगता है तो आप स्टैंड लेते हो उस चीज के लिए, और यही वाली बात है कि भी देखो सही होगा नहीं हुआ कि वैसी कुछ लड़ाई या क्या है इस तरीके से दिमाग से। भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्याम जो लिखते ना। और भाई
मोदी है तो मुमकिन वाली बात तो है, लेकिन वो वाली बात होती है ना कि ये कहने में कोई झूठ नहीं होगा कि एक इंडिया की दोस्ती रशिया के साथ, एक इंडिया की दोस्ती इजराइल के साथ। और इजराइल है भैया फैन है मोदी। इस टाइम पर दुनिया में सभी लोग मोदी जी के फैन है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि डिप्लोमेसी कैसे कर जाती है। कई बार बिना बोले भी बिना बोले भी आप ऐसे कर देते हो कि दूसरी कंट्री पे अब देख लो, वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हो रही है उनके अगेंस्ट कि भैया नहीं ये प्रेसिडेंट के बहुत सारे मिनिस्टर उनके अगेंस्ट हैं इस चीज को। हाँ, बहुत चल रहा है। जैसे ट्रूडो के अगेंस्ट नहीं हो गए थे सब, है भाई ये तो ले डूबेंगे देश को साथ में। आपको क्या लगता है कि क्या अब लगता है कि जो गड़बड़ हुई है मालदीव से उभर पाएगा? मुझे फिर भी लगता है कि देखो एक और अभी उन्होंने बोला है रतन टाटा जो है वो तो 2 बना रहे हैं। नहीं, उसमें 101 एक तो बनेगा 110 रूम वाला, जिसमें विला भी कुछ बताया 50-56 विला, 2 प्रॉपर्टी प्रॉपर जो भाई टाटा ग्रुप भी देश के लिए बहुत करता है, ये चीज तो देखा है हमने। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।